ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वित्तीय सेवाएं पोस्ट विभाग के उप महानिदेशक पवन कुमार सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। डीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पवन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं बजट के कुछ प्रावधानों पर बात करने के लिए। पवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो में। धन्यवाद। पवन जी, बजट की डिक्लेरेशन हुई है, उसमें आप हमें बता सकते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं आम आदमी के लिए जिनमें बदलाव किया गया है, जिनमें सुधार किया गया है? एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, जिसके तहत जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट अभी तक 15 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनको विशेष रूप से फायदा होगा। और अभी 1 जनवरी को ही इंटरेस्ट रेट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। तो इससे हम जो ये देख रहे हैं कि अगर कोई 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आगे आने वाले दिनों में, जब ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च हो जाएगी, तो सालाना उनको 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट का इनकम होगा। और ये इंटरेस्ट तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में क्वार्टरली बेसिस पे हर तिमाही में मिलता है। तो 60,000 रुपए पर तिमाही ये इंटरेस्ट इनकम वरिष्ठ नागरिकों को जो 60 साल से ऊपर की आयु के हैं और विशेष कैटेगरी वाले जो आर्म फोर्सेस वाले हैं, जो 55 साल उम्र में भी ले सकते हैं, और उसके अलावा भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए भी वन टाइम ये वेवर है कि 60 साल के नीचे होने पर भी उनको इस स्कीम का लाभ मिलता है। तो ये 30 लाख की जो अमाउंट रखा गया है, ये सालाना है, 1 वर्ष के अंदर का जो मैक्सिमम लिमिट है? सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 5 साल की स्कीम है, जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और एक व्यक्ति इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये है कि आपका पैसा सुरक्षित भी है और आपको एक ब्याज दर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि 8% ब्याज दर मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव ब्याज दर है। और आप देख लें, अगर किसी को मान लीजिए रिटायरमेंट में 30 लाख रुपए का ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, और अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में लगाते हैं, तो एक तो पैसा उनका सुरक्षित है और सालाना उनको 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम आएगा उसके ऊपर। और एक जो आपकी मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? इसकी भी जो डिपॉजिट लिमिट बढ़ाई गई है, इसके क्या क्या फायदे हैं? जी, ये तो सीनियर सिटीजन्स वाली में तो इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली होती है, और मंथली इनकम स्कीम में मंथली इंटरेस्ट मिलता है। और इसमें भी जो सिंगल अकाउंट में अभी तक 4.5 लाख रुपए का लिमिट था मैक्सिमम डिपॉजिट का, और जॉइंट में 9 लाख रुपए का लिमिट था, जिसको अभी की बजट घोषणा में 9 लाख और 15 लाख रुपए क्रमशः कर दिया गया है। तो ये जो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है, ये भी क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है या सबके लिए? जी नहीं, ये किसी भी नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। बट हमने इसको जनरली देखा है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशनधारी हैं, जो छोटे हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इसका विशेष लाभ उठाते हैं। तो अभी इसका भी इंटरेस्ट रेट सरकार ने 7.1% कर दिया है 1 जनवरी से। तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का लिमिट भी 9 लाख से ज्वाइंट वाले में 15 लाख कर दिया गया, और सिंगल में 4.5 लाख को 9 लाख कर दिया गया। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर कोई 15 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको मंथली तकरीबन 9,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम आएगा। और अगर 9 लाख रुपए वो जमा करते हैं, तो 5,000 रुपए से ज्यादा का मंथली इनकम उनको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। और ये भी स्कीम 5 सालाना स्कीम है, तो आपका पैसा इसमें सुरक्षित रहता है, और आपको हर महीने एक मुश्त इंटरेस्ट मिलता रहता है, और बहुत ही सुगमता के साथ पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम मौजूद है। और हमारी 1,59,000 पोस्ट ऑफिस जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में मौजूद है, सब जगह दोनों स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम, दोनों स्कीम अवेलेबल है। तो हमारा सुझाव है आम जन से, सभी नागरिकों से मंथली इनकम स्कीम का फायदा उठाएं, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनधारी हैं, वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का जरूर फायदा उठाएं।
तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच में, उसको जो पोस्ट ऑफिस का हमारा नेटवर्क है, पोस्ट ऑफिसेज का, वो इन स्कीम्स के द्वारा ये बेनिफिट हर आप कहें कि दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचेगा? क्योंकि हमारा पोस्ट ऑफिस देश के हर कोने में हमारा पोस्ट ऑफिस मौजूद है। हर घर को हम पोस्ट ऑफिस की सेवा देते हैं और सालों साल से ये सेवा देते आए हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। करोड़ों लोग स्मॉल सेविंग्स का फायदा उठा रहे हैं आज के दिन में भी। और ये जो आज बजट घोषणा हुई है, इससे तो मतलब जो हमारे स्मॉल सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हैं और जो और भी कस्टमर्स आने वाले हैं, वो बहुत ही उत्साहित होकर पोस्ट ऑफिस की ओर आकर्षित होंगे। हमारी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले वर्ष बजट घोषणा हुई थी कि सारे पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाएगा, उसको इंटरऑपरेबल बना दिया जाएगा। वो सारी चीजें कर दी गई हैं। तो आम जन जो है पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का जरूर फायदा उठाएं। पोस्ट ऑफिस हमेशा तत्पर है लोगों को सेवा देने के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी घर घर जाकर बैंकिंग सेवा मुहैया कराता है। तो हम न केवल पोस्ट ऑफिस के काउंटर से नागरिकों को सेवा देते हैं, बल्कि उनके घर घर जाकर उनको सेवा प्रदान करते हैं। और इसमें क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है विड्रॉल पे? अगर बीच में किसी को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, आपके किसी डिपॉजिटर को, तो क्या वो पैसा निकाल? मंथली इनकम स्कीम में 1 साल का लॉक इन है। उसके बाद क्लोज अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी कुछ प्रावधान है, लेकिन उसके बाद प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसमें कुछ पैसा उनका डिडक्ट होता है, जो कि स्कीम डिटेल्स में मतलब लिखा हुआ है। वेबसाइट के ऊपर सारे स्कीम फीचर्स, सारे रूल्स पब्लिश्ड हैं। तो कोई भी इंडिया पोस्ट वेबसाइट को एक्सेस करके इसका हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में इसका प्रावधान चेक कर सकते हैं। सो आप क्या कहेंगे कि जैसा मोबाइल बैंकिंग जितना सुविधाजनक है, उतना ही सुविधाजनक अब इस अकाउंट को ऑपरेट करना भी है? जी, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आज के दिन में अगर मैंने पोस्ट ऑफिस का इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले लिया है, तो मैं घर बैठे टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, उनमें पैसे जमा कर सकता हूँ और उसको मैं ऑपरेट, इन 5 स्कीम को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। आगे आने वाले दिनों में जो बाकी हमारे स्कीम नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल, उसको भी हम ऑनलाइन कर देंगे। तो घर बैठे भी लोग अकाउंट खोल सकेंगे और उसको ऑपरेट कर सकेंगे। आज भी जो मंथली इनकम स्कीम का जो इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली कस्टमर के या तो बैंक अकाउंट में चला जाता है या फिर उसके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। हर महीने या हर तिमाही कस्टमर को पोस्ट ऑफिस काउंटर पर आकर पैसा नहीं निकालना पड़ता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लोजर के टाइम पे भी अगर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं, तो क्लोजर के टाइम पे भी वो पैसा उनका ऑनलाइन उनके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी हमने मुहैया करा दी है और इस सुविधा को, जो अन्य सुविधाएं भी जो नागरिकों को चाहिए, वो भी डिपार्टमेंट अग्रसर है, वो सारी सुविधाएं भी आगे आने वाले दिनों में मुहैया कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन कुमार जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वित्तीय सेवाएं पोस्ट विभाग के उप महानिदेशक पवन कुमार सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।